अब आगे बढ़ते गुरुग्राम की बात करेंगे। यहाँ भी एक क्रिमिनल केस सामने आया था जहां पर सिंगर राहुल फाजिल पुरिया पर फायरिंग की कोशिश की गई थी और मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने राहुल फाजिल पुरिया की रेकी की थी। राहुल फाजिल पुरिया के आने जाने का समय, ठहरने की रेकी, सब कुछ किया गया था और ये जानकारी उन तक पहुंचाई गई जो राहुल फाजिल पुरिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बाल बाल बचे थे फाजिल पुरिया, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो मामला है पुलिस के संज्ञान में लाकर अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। करण जय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। करण, इस पूरे मामले में जो शख्स गिरफ्तार किया गया है, अब ये शख्स क्या कड़ी से कड़ी जोड़ेगा और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और उन अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है जो फायरिंग करने के लिए आए थे और उनकी मंशा क्या थी, इस बारे में भी मालूम हो? क्या वो फाजिल पुरिया को मारने के इरादे से आए थे या फिर कुछ और इस पूरे मामले में एंगल भी हो सकता है? कमल, देखिए, जो रेकी करने वाला आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत का रहने वाला है ये आरोपी और अब आरोपी ने पुलिस पूछताछ में ये बताया है कि बीते 10 दिन से ये राहुल फाजिल पुरिया की रेकी कर रहा था। ये रेकी करने के लिए गुरुग्राम में आता था, यहाँ पर अलग अलग गेस्ट हाउस में रुकता था और राहुल फाजिल पुरिया की क्या दिनचर्या है उसकी जानकारी लेकर इसने हमलावरों को दी थी। जिस दिन राहुल फाजिल पुरिया पर हमला हुआ उस दिन भी इसने रेकी की थी और उस दिन भी जो हमलावर थे उसको इसने जानकारी दी थी। आरोपी ने बताया है कि बीते 10 दिन से ये राहुल फाजिल पुरिया कहां पर जा रहा था, कहां पर रुकता था, कहां ये किसके साथ जाता था, राहुल फाजिल पुरिया जब निकलता था कौन कौन व्यक्ति इसके साथ होता था, ये तमाम जानकारी इकट्ठी करता था और हमलावरों को देता था। गुरुग्राम पुलिस आरोपी से गहनता से तफ्तीश करने में जुटी है क्योंकि कमल, देखिए, 3 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली है और 3 दिन बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि जिस गाड़ी में हमलावर आए थे उस गाड़ी को पहले ही गुरुग्राम पुलिस बरामद कर चुकी है। वो गाड़ी भी सोनीपत के किसी निवासी की है और रेंट पर ये गाड़ी ली गई थी। पुलिस के द्वारा जो खबर मिली है उसमें ये साफ है कि रेंट पर गाड़ी ली गई थी और जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे। जो सीसीटीवी फुटेज में पंच गाड़ी देखी जा रही है उसमें भी हमलावर जो है वो सवार थे। जैसे ही राहुल फाजिल पुरिया अपने ऑफिस से निकला तो पंच गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। कमल, एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। राहुल फाजिल पुरिया के जो करीबी हैं उन्होंने बताया है कि राहुल फाजिल पुरिया अपने किसी जानकार से मिलने के लिए दफ्तर से निकले थे। जैसे ही वो बहरमपुर एसपीआर रोड पर पहुंचे वैसे ही पंच गाड़ियों का पीछा कर रही थी। पहले तो राहुल फाजिल पुरिया को लगा कि शायद कोई फैन उनका है जो उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, लेकिन पंच गाड़ी के पीछे वाली सीट पर 2 हमलावर बैठे हुए थे और जैसे ही वो उतरे उनमें से एक के हाथ में हथियार था, जिसे देखकर राहुल फाजिल पुरिया सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी गाड़ी को बैक कर दिया, यानी कि बैक गियर लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। जिसके बाद हमलावरों ने फायरिंग की लेकिन उनका निशाना चूक गया। गाड़ी पर गोली नहीं लगी, जो बैरिकेडिंग में ग्रिल लगाई थी वहां पर ये गोली जाकर लगी, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। अब गुरुग्राम पुलिस को 3 दिन बाद कामयाबी मिली है। पुलिस ने रेकी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और कमल, इस मामले में कल शाम को एक इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट आती है। सुनील सरधानिया नाम के एक शख्स ने पोस्ट की है और उसने 5 करोड़ रुपए जो लेन देन है राहुल फाजिल पुरिया का दीपक नंदल के साथ, उसको ये कहा है कि अगर पैसे वापस नहीं दिए तो 1 महीने के अंदर अंजाम भुगतना होगा। 1 महीने का समय जो है राहुल फाजिल पुरिया को उस पोस्ट में दिया गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस उस पोस्ट की भी जांच कर रही है कि आखिरकार ये पोस्ट जो सुनील सरधानिया के नाम से इंस्टाग्राम पर आई है इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये कुछ ही घंटे पहले बना था और अकाउंट बनते ही इस पे पोस्ट की गई। पोस्ट पे साफ तौर पर कहा गया कि दीपक नंदल जो है वो राहुल फाजिल पुरिया ने उससे 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन राहुल फाजिल पुरिया ने वो पैसे नहीं लौटाए। अब राहुल फाजिल पुरिया फोन भी नहीं उठा रहा है, इस तरह का जिक्र उस पोस्ट में किया गया है। जिसके बाद अब गुरुग्राम पुलिस उस पोस्ट की भी जांच कर रही है। और कमल, देखिए, दीपक नंदल का नाम इसमें सामने आया है। दीपक नंदल और राहुल फाजिल पुरिया का पहले दोस्त हुआ करता था। कई गानों में भी राहुल फाजिल पुरिया के साथ वो नजर आया है, कई गानों को उसने प्रोड्यूस किया है। राहुल फाजिल पुरिया रैपर बादशाह के साथ जो गाने आए थे उनको भी दीपक नंदल ने प्रोड्यूस किया था। तो अब गुरुग्राम पुलिस दीपक नंदल की क्या भूमिका है उसकी भी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि दीपक नंदल दुबई में है और जिसने ये पोस्ट किया है सुनील सरधानिया, वो भी विदेश में बैठे हैं। इसलिए अब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और अब पुलिस ये जो बाकी हमलावर हैं उनकी पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। करण जय सिंह, इस खबर पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।